गॉडजिला नाम से मैं 1998 में वाकिफ हुआ था। उस वक्त गॉडजिला नाम और ये डायलॉग What did you see, old man? Gojira. 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 हर किसी को पता था। मेरे लिए तो भैया वही गॉडजिला था, है और हमेशा रहेगा। तो उस मूवी को गॉडजिला मूवी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं माना जाता, जिसका कारण ये हो सकता है कि उस मूवी में गॉडजिला का हाथ थोड़ा छोटा दिखाया गया था, क्योंकि आजकल की मूवीज में तो हम देखते हैं कि गॉडजिला पंचेस पे पंचेस देते रहते हैं। या शायद गॉडजिला का खुद का हाइट हो सकता है, या फिर गॉडजिला उतने पावरफुल उसमें नहीं दिखाए गए और इतने आसानी से हरा दिए गए जितना अभी तो मूवी में हरा ही नहीं पाता कोई, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी दिखाया गया उनको। 98 से लेकर अब तक काफी सारी मूवीज, इनफैक्ट सीरीज भी बन चुके हैं गॉडजिला के ऊपर, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डिस्कवर की है जो कि एक टाइम पे यानी कि 98 में लगता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। I mean, इसमें कॉन्ग भी आ गए, मोनार्क भी आ गया, और कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल या टाइम हमारे थ्रू गुजर जाता है कुछ, वो भी मिस्ट्री आ चुकी है। सो बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी है कि अब तक के बने सारे गॉडजिला और कॉन्ग के मूवीज़ आपने देखे हो, इंक्लूडिंग मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीरीज। तो इन सारे मूवीज़ और सीरीज़ को आपको देख लेना चाहिए ताकि आप इस मूवी को समझ सके, वरना अगर आप सिर्फ एक्शन एंजॉय करना चाहते हैं तो ट्रस्ट में इस मूवी में ढेर सारा एक्शन है। मूवी की स्टोरी एक बार फिर फोकस करती है गॉडजिला और कॉन्ग पर। 2021 में बनी गॉडजिला वी कॉन्ग मूवी के बाद ये दोनों एक धरती के ऊपर और एक धरती के अंदर यानी हॉलो अर्थ में आराम से रह रहे होते हैं। कॉन्ग एक तरफ जहां हॉलो अर्थ में अपने परिवार को खोज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गॉडजिला एक बार फिर नींद से जाग के अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज कर रहे हैं, किस लिए चार्ज कर रहे हैं, और क्या खतरा आने वाला है, इस खतरे से इन दोनों का क्या लेना देना है, कुछ इसी स्टोरी को ढेर सारे छोटे छोटे विलन और एक्शन से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है वेट। मैंने इस मूवी में कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मुझे अभी तक पच नहीं रही है। I mean, मैंने गॉडजिला को लिटरली कॉन्ग को उठाकर WWE स्टाइल में फेंकते हुए देखा। स्टिल अनबिलीवेबल। जिसका नाम है गॉडजिला वी कॉन्ग द न्यू एम्पायर। नाम वैसे इस मूवी का थोड़ा अजीब है, GX कॉन्ग करके कोई बुलाता है, तो कोई गॉडजिला X कॉन्ग करके बुलाता है, तो कोई ओनली द न्यू एम्पायर करके बुलाता है। लेकिन आजकल जिसको जो ठीक लगे वही नाम से मूवी को बुलाया जाता है। I mean, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। एक होकर लड़ो, या सामना करो कयामत का। गॉडजिला और कॉन्ग एक नया साम्राज्य। वैसे GX कॉन्ग यानी कि गॉडजिला X कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 29 मार्च 2024 को। ये मूवी इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है। वैसे इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं इसका आइनॉक्स में हिंदी वर्जन देखने गया था सुबह सुबह 9:20 पर, लेकिन स्टार्टिंग का 15 मिनट ये मूवी इंग्लिश में प्ले हुई, और शॉकिंगली मैंने नोटिस तक नहीं किया इस चीज़ को। आई मीन, मूवी का स्टार्टिंग का 15 मिनट इतना एक्शन पैक्ड है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी मिस्ट्रीज और इतने गजब के विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि 15 मिनट तक मुझे एहसास ही नहीं था कि भैया मैंने हिंदी टिकट के पैसे दिए थे, ये मुझे इंग्लिश पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं। तो जब इसका एहसास हुआ उसके बाद में मैंने सोचा यार इसके बारे में बाद में देखा जाएगा सिनेमा हॉल से, बट अभी के लिए मूवी एंजॉय करते हैं, वरना मैं कोई सीन छोड़ दूंगा। अगेन इतनी इंटरेस्टिंग थी स्टार्टिंग की मूवी, बट लकीली शायद से सिनेमा हॉल को एहसास हो गया कि भैया ये हिंदी बोलकर हमने इंग्लिश दिखा दिया है, तो 15 मिनट के बाद में वो खुद ही आए और मूवी को फिर से हिंदी में प्ले किया गया। तो भैया मेरा नसीब बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग के 15 मिनट जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, जिसको मैंने इंग्लिश में देखा था, उसे मैंने फिर से देखा 15 मिनट के लिए हिंदी में। सो बेसिकली ऐसा क्या था मूवी के स्टार्ट में? मूवी के स्टार्ट में हमारे दोनों लीड कैरेक्टर्स कॉन्ग और गॉडजिला को सामने रख दिया जाता है। दोनों का दिखा दिया जाता है कि भाई दोनों अभी भी तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे हैं और लड़ रहे हैं और मजबूत है। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट ढेर सारे एक्शन है मूवी में। इतने नहीं, काफी सारी मिस्ट्री भी बनाई जाती है मूवी के स्टार्ट में, जिससे हमारा मूवी में इंटरेस्ट बना रहता है। मूवी के VFX की बात करूं तो भैया 10 आउट ऑफ 10, मतलब इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का एक दूसरे से लड़ना और उसके ऊपर से गजब VFX दिखाना, आई मीन आई कैन जस्ट इमेजिन कि कितना हार्ड वर्क डाला गया होगा इस मूवी में। और मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मूवी का 1 घंटा बीत जाने के बाद में भी, ढेर सारा एक्शन VFX देखने के बाद में भी मूवी के विलन्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता और मूवी के किसी भी मिस्ट्री को खोला तक नहीं जाता। और डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं मूवी के सेकंड हाफ में होती है, जहां पर बड़े ही फास्ट पेस तरीके से मूवी के विलन के बारे में बताया जाता है एंड बड़े आसानी से वो हार भी जाता है। यही एक पार्ट मुझे अच्छी नहीं लगी मूवी में। आई मीन, जितना आपने विलन को ट्रेलर में देखा था एग्जैक्टली या उसे थोड़ा बहुत ज्यादा आप विलन को इस मूवी में देखोगे। आई मीन दैट्स इट एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट
फेयर। और जब आप मूवी की एंडिंग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि विलन खुद के दम पर कुछ करता ही नहीं, बस दूसरों के भरोसे रहता है। एटलीस्ट उसका खुद का कुछ फाइटिंग फियर होना चाहिए था। आई मीन ऐसा कोई मूवमेंट था ही नहीं पूरी मूवी में जहां पर 1 मिनट के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों इस विलन से लड़ते हुए खुद डर जाए। तो हम पूरे मूवी में गॉडजिला को डरते हुए तो नहीं देखते, लेकिन हाँ कॉन्ग को डरते हुए जरूर देखते हैं। आई मीन इस मूवी में कोई फेस ऑफ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल गॉडजिला वी कॉन्ग में, यानी कि इसके पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि मेगा गॉडजिला, गॉडजिला और कॉन्ग तीनों एक तीसरे के आमने सामने आते हैं, तो वो मोमेंट देखने लायक था, वो फाइटिंग सीक्वेंसेस एंजॉय करने लायक था। बट इस मूवी में एडिशनल विलन होने के बावजूद भी, जो कि स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा विलन है वो, बट एडिशनल विलन होने के बावजूद भी वो फेस ऑफ हमें देखने को नहीं मिलता। आई मीन आपने इसका पार्ट 1 बनाया जिसमें 3 लोगों का एक बहुत ही अच्छा फेस ऑफ दिखाया, बट अभी उसका सेकंड पार्ट जब आप बना रहे हो तो उसमें 4 लोग हैं और उनका कोई फेस ऑफ नहीं है। ये थोड़ा वियर्ड था। आई मीन आपको एक्साइटमेंट लेवल और ऊपर लेके जानी है, सिर्फ उतनी ही नहीं रखनी। स्टोरी की बात करें तो एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर बनाया जाता है कि कुछ तो खौफनाक होने वाला है, और जो खौफनाक हरकत करने वाला होता है वो खौफनाक निकलता ही नहीं। अगेन सीरियसली, तो मूवी में काफी मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं जिनको कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही डिफीट करते रहते हैं, जिससे मूवी में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। अगेन जिसके फाइटिंग सीक्वेंसेस को लेकर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि मूवी के सीन में दिखाया गया है कि गॉडजिला लोगों का जो पावर है, न्यूक्लियर पावर जो है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि वो और पावरफुल हो सके। सो ही इज़ बेसिकली गोइंग अहेड एंड फाइटिंग विद मॉन्स्टर्स, या मूटो जैसा मूवी में कहा गया है, उनसे लड़ने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं गॉडजिला से पावरफुल है। तो भैया कुछ ऐसा सीन दिखाना चाहिए था जहां पर हमको लगे यार गॉडजिला रियली बहुत ही मुश्किल से इस बंदे को हरा पाए। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ गॉडजिला के साथ में भी होती है और कॉन्ग के साथ में भी होती है। वो अपने से पावरफुल मूटो के साथ में लड़ते हैं, बट उनका लड़ना दिखाया नहीं जाता और सीन कट होकर डायरेक्टली ये दिखाया जाता है कि भाई इन्होंने अपने विलन को, यानी कि अपने दुश्मन को हरा दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये हिंदी वर्जन था इसलिए सीबीएफसी ने वो सीन्स मार काट के काट दिए हैं, या लिटरली मूवी ऐसी है। भैया जब डिजिटल वर्जन आएगा तो ही पता चलेगा। इस मूवी के डायरेक्टर है एडम विंगार्ड, जिन्होंने इसके पहले की मूवी 2021 की मूवी गॉडजिला वी कॉन्ग भी बनाया था, और 2017 में बड़ी बेहतरीन मूवी डेथ नोट को भी इन्होंने डायरेक्ट किया था। और आने वाले कुछ सालों में गॉडजिला एक्स कॉन्ग की एक और सीक्वल आएगी, उसको भी यही डायरेक्ट करने वाला है। इतना ही नहीं, शॉकिंगली फेस ऑफ का पार्ट 2 भी आने वाला है और थंडर कैट्स को भी यही डायरेक्ट करने वाले हैं। आई मीन भैया मतलब एक गॉडजिला की मूवी बनाई और इनकी तो चांदी हो गई। वैसे इन सारे मूवीज के नाम जो मैंने अभी लिए हैं सारे मस्ट वॉच है, आप जरूर देखें। मूवी में रेबेका हॉल है एज डॉक्टर एंड्रयूज, जिसका बेहतरीन रोल निभाया है इन्होंने। शी इज जस्ट परफेक्ट फॉर द रोल। इनका और जिया का किरदार आपको मूवी से और इमोशन से अटैच रखता है। सो इतने बड़े मॉन्स्टर वर्स में थैंक्स टू दीज 2 कैरेक्टर्स हमें थोड़ा ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन टच भी देखने को मिलता है। आई मीन कम ऑन, इतने सारे मॉन्स्टर्स और मारधाड़ देखने के बाद में थोड़ा सा तो बीच में गैप चाहिए होता है। थैंक्स टू दीज 2 पीपल जिन्होंने थोड़ा इमोशंस लाया, ह्यूमन टच दिया और थोड़ा सा रेस्ट मिला हमें एक्शंस के बीच में। नाउ शॉकिंगली मूवी में डैन स्टीवंस भी है एज ट्रैपर। इनका किरदार फनी है मूवी में और इंटरेस्टिंग भी, थोड़े वक्त के लिए सही, लेकिन ये अपनी छाप छोड़ देते हैं। वैसे इनके बारे में मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 2014 में मैंने इनकी एक मूवी देखी थी द गेस्ट नाम की, और तब से लेकर अब तक गॉडजिला की मूवी आज जो मैंने देखी, तब तक मैं ये सोच रहा था कि भैया एक बंदे की कोई तो एक मूवी थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, ना तो मूवी का नाम याद आ रहा था, ना ही मूवी के जो लीड कैरेक्टर है यानी कि डैन स्टीवंस, उनका नाम याद आ रहा था। और फाइनली जब आज मैंने इनको मूवी में देखा और जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस मूवी के बारे में, तब मुझे पता चला कि भाई इतने साल से जिस मूवी को मैं ढूंढ रहा था उनके लीड कैरेक्टर डैन स्टीवंस थे और मूवी का नाम द गेस्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। आई मीन डैन स्टीवंस उसी मूवी से जाने जाते हैं। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो मूवी बहुत अच्छी है, ढेर सारा एक्शन है, बट मैं थोड़ा ज्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था इस मूवी में, क्योंकि इसके पहले मूवी में कहीं ना कहीं इससे थोड़ा ज्यादा ही एक्शन दिखाया गया था। एंड अगेन इस मूवी के ट्रेलर ने उतना हाइप भी बनाया था, आई मीन जो कि गजब गजब, मतलब बिल्डिंग उठाकर फेंकने का एक्शन था, और वो जो चेन था बेसिकली हड्डियों का जो चेन था, मतलब वो तो एक अलग ही लेवल पे था। तो आई मीन मुझे लगा कि शायद से डायरेक्टर्स और मेकर्स या स्क्रिप्ट राइटर्स ने इस बार कुछ अलग ही सोचा होगा, तो कुछ अलग नहीं मिलता, लेकिन अगेन मूवी डिसअपॉइंट भी नहीं करती। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।